नमस्कार किसान बंधु, किसान खेतीबाड़ी चैनल में आपका एक बार फिर भव्य स्वागत है। किसान बंधु, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से शरदकालीन गन्ने की खेती के बारे में उचित जानकारी बताएंगे जो कि आपको ज़्यादा लाभप्रद है। बता दें किसान बंधु कि गन्ने की जितनी भी बुआई होती है उसमें शरदकालीन गन्ने की बुआई सबसे लाभप्रद होती है, क्योंकि यह एक ऐसा फसल है जिसके साथ हम लोग बहुफसली लेने का मौका मिलता है। यहाँ बिहार के और पश्चिम चंपारण, उत्तर प्रदेश के लिए गन्ना नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। गन्ने के बिना हम लोगों की खेती अधूरी होती है। किसान बंधु, बता दें कि कल हमारे पास गन्ने के सुपरवाइज़र साहब भी आए हुए थे, जिन्होंने भी हमें शरदकालीन गन्ने की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने माध्यम से भी विभिन्न किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए हमें कहा, जिसके कारण हम आज चैनल के माध्यम से आपको शरदकालीन गन्ने की खेती के बारे में उचित जानकारी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप शरदकालीन गन्ने की खेती करें जो आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। शरदकालीन गन्ने की खेती के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है खेतों की तैयारी। किसान बंधु, खेतों की तैयारी के लिए धान की जब फसल उसमें से निकल चुकी हो तो सबसे पहले खेत को अच्छे ढंग से लोहिया, हैरो और पाल्टा से भुरभुरी बना लें। किसान बंधु, इसके लिए सबसे पहले पिछले साल के गन्ना के बीज जिसमें अधिक से अधिक आँख हो, जो गन्ना जड़ रहित हो, उसके बीज के लिए सबसे पहले बीजोपचारित करें। बीजोपचारित आप अच्छे किस्म के दवा से करें, जिसका नाम हम अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और स्क्रीन पर भी उसका नाम लिख कर दे रहे हैं। किसान बंधु, अब आप एक कॉपी कलम लें जिसमें आप गन्ने में उपयुक्त होने वाले जो उर्वरक हैं उनको नोट करें। गन्ना को बीज उपचारित किस दवा से करेंगे जिससे गन्ना में कम रोग लगेंगे, इस पर ध्यान देंगे। गन्ना स्वस्थ गन्ने की खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए 60 से 75 क्विंटल गन्ने की स्वस्थ गन्ने की आवश्यकता होगी, जो गन्ना रोग रहित हो, जड़ रहित हो और जिसमें कल्ले अधिक से अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हों। गन्ने से एक गन्ने के बीज से दूसरे गन्ने के बीज की जो दूरी होगी वो 60 से 90 सेंटीमीटर की होगी। गन्ना का में उपयुक्त होने वाले उर्वरक को हम नोट करेंगे। प्रति हेक्टेयर गन्ने में 60 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, 80 किलोग्राम फास्फेट और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होगी। गन्ना को बढ़िया से बढ़िया कंपनी की दवा लेकर ही बीजोपचारित करें, जिसमें प्रमुख होगा 1 हेक्टेयर गन्ने की खेती करने के लिए 250 ग्राम एरिटान या 500 ग्राम एगलॉल 100 लीटर पानी में घोलकर 25 कुंटल गन्ने के टुकड़े को उपचारित किया जा सकता है। और बता दें कि 1 हेक्टेयर खेत में 60 से 75 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता होगी। किसान बंधु ध्यान देंगे कि अगर बढ़िया ढंग से अगर उर्वरक आप खेतों में दे रहे हैं तो आने वाला फसल आपको सही ढंग से उपलब्ध होगा। किसान बंधु ध्यान दें कि शरदकालीन गन्ने की खेती अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें सबसे लाभप्रद जो मौका मिलता है, हमें बहुफसली खेती करने का मौका मिलता है। किसान बंधु, जो बीज की दूरी जो 90 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है उसमें हम लोग आलू की खेती की आराम से लाभ उठा सकते हैं। आलू के बीज हों वो भी स्वस्थ हों और उसमें किसान बंधु आलू के बीज को डालें, उसकी निराई गुड़ाई समय से करें तो आलू की भरपूर लाभ ले सकते हैं और गन्ने की फसल भी जो घास फूस होंगे उससे दूर रहेंगे। दूसरा फसल आता है तोरी का। अगर किसान बंधु लाभ लेना चाहें तो तोरी की फसल को, तोरी के बीज को भी उसमें छीटें, लेकिन किसान बंधु ध्यान दें कि जैसे ही तोरी के बीज कल्ले के बीच में जमे उसे उखाड़ कर हटा दें, साग में उपयोग कर लें और जो 90 सेंटीमीटर बीज की दूरी बची है उसी में ही किसान बंधु तोरी का फसल का लाभ लें, जिससे गन्ने का जो कल्ला निकले वो बढ़िया ढंग से निकल जाए, उसमें दिक्कत ना हो। किसान बंधु तीसरा फसल लेंगे, लहसुन की खेती का फसल ले सकते हैं। इस तरह किसान बंधु भिन्न भिन्न पर्यावरण को ध्यान में देते हुए गन्ने के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुफसली खेती का लाभ उठाएँ। लेकिन एक काम और करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करें, जिससे किसान बंधु बहुफसली खेती के साथ शरदकालीन गन्ने का लाभ उठा सकें और इस चैनल के माध्यम से अधिक किसानों को लाभ मिले। यह चैनल हमारे किसान बंधुओं को समय पर सही जानकारी देने के लिए तत्पर है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से जो भी हमको जानकारी मिलती है हम आप लोगों के पास प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद।